आज हमारे सामने ऐसी एक टीचर है जो कि केंद्रीय विद्यालय में है और मैम के इंटरव्यू के दौरान 60 आउट ऑफ 60 आए थे। हालांकि हम सबको डाउट लग रहा था कि शायद इंटरव्यू में ऐसा हो जाता होगा, लेकिन जब इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें भी मैम को आउटस्टैंडिंग मिला। तो आज हम जानेंगे मैम से स्ट्रेटजीज़ कि आखिर वो ऐसा क्या अपने टीचिंग में उन्होंने किया और इंटरव्यू में ऐसा क्या किया कि जो उन्हें 60 आउट ऑफ 60 मिले। तो मैम आप बताइए कि आपका जो इंटरव्यू था वो कहाँ हुआ था? मैम मेरा इंटरव्यू जयपुर में हुआ था। तो जब आप इंटरव्यू में गए थे तो आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्या पूछा था इंटरव्यू पैनल ने? मेरा परफॉर्मा उनके पास था जब मैं गई थी और उसी परफॉर्मा में से ही उन्होंने क्वेश्चन पुट अप करना शुरू किया था। लाइक उसमें एक कुछ लास्ट में भरवाया जाता है कि व्हाट विल यू डू फॉर द स्टूडेंट्स और कैसे आप क्या इनवाइट कराओगे स्टूडेंट्स में। तो एक वर्ड था उसमें हॉलिस्टिक, वो मैंने लिखा हुआ था। तो उस हॉलिस्टिक वर्ड से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया कि व्हाट इज़ दिस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, लाइक इमोशनल, फिज़िकल, एकेडमिकल और स्पिरिचुअल। तो फिर उन्होंने स्पिरिचुअल मतलब जो मैंने आंसर किया उसी में से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ दिस स्पिरिचुअल, मतलब आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे कराओगे अपने क्लास में। उसके लिए तो असेंबली तो होता ही है, उन्होंने ही बोला कि असेंबली तो कराया ही जाता है, उसके अलावा आप कैसे ये वाला डेवलपमेंट कराएंगे बच्चे का। तो फिर उसमें मुझे बस यही क्लिक हुआ कि अपार्ट फ्रॉम मॉर्निंग असेंबली जो क्लासरूम में हम जो चीज़ ऐड कर सकते हैं वो ये हो सकती है कि आफ्टर लंच ना बच्चे बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत टायर्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खेल में उनका ध्यान रहता है, उतना फोकस नहीं कर पाते कंपैरेटिवली, है ना। तो आफ्टर लंच हम लोग 10 to 15 मिनट्स कुछ एक गैप रख सकते हैं कि जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील द एनवायरनमेंट, फील द एयर दैट इज़ अराउंड यू, और अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करो या जिस भी चीज़ से बच्चा बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है उस चीज़ से कनेक्ट कीजिए एंड ट्राई टू काम योर सेल्फ, अपने ब्रेन को, मतलब वो चीज़, वो एनर्जी जो एकदम मॉर्निंग में जो लेवल रहता है वो दोबारा से बच्चे के पास आ जाए। उसके लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हम प्लान कर सकते हैं। ऐसा कुछ आंसर मैंने किया। जब आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछा गया था तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बातें उन्हें बताई थी? मैम इंट्रोडक्शन एक्चुअली मुझसे पूछा ही नहीं गया था बिकॉज आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट। तो इंट्रोडक्शन तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से लिए होंगे, है ना। तो इंट्रोडक्शन मुझसे नहीं लिया था। वैसे तो कोई नहीं बता पाएगा कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, लेकिन अपनी तरफ से हम क्या प्लान कर सकते हैं उसके लिए ये एक मेरा सजेशन है कि जो भी आप जानते हैं अपने बारे में कि आई एम द बेस्ट इन दिस थिंग, तो वो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से और मतलब वो बहुत एकदम पक्का करके उनको बताइए ताकि वो जो क्वेश्चन पूछे वो उसी में से हो, और जो आपके बारे में होगा वो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या फिर किसी स्पोर्ट में आप बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी हॉबी में या आपके फेवरेट टाइम पास जो है उसमें ये चीज़ ऐड करके बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देके कि आई एम दिस मच गुड इन दैट थिंग, है ना। तो आपका क्वेश्चन फिर फर्दर क्वेश्चन जो होगा वो उसी चीज़ में से होगा। अगर मान लीजिए आपने बोला कि मुझे आई एम सो मच इनटू बुक्स और मुझे ये वाला जॉनरा के बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है, तो उनके क्वेश्चन फिर उसी में से होंगे जो बुक्स आपने पढ़ी होंगी, जो चीज़ें आपने बुक्स में से सीखी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो कुल मिला के आपकी पसंद की चीज़ों के इर्द गिर्द रहेगा। तो ऐसा इंट्रोडक्शन आप अपने आप को जानते हुए अपना इंट्रोडक्शन प्लान कीजिए। जो इंटरव्यू था वो कितने मिनट चला था? मैम करीब 8 to 10 मिनट्स मेरा चला होगा और 8 to 10 मिनट्स में उन्होंने मुझसे 5 क्वेश्चन केवल पूछे होंगे। ना ही मेरा कोई डेमो लिया था, ना ही कोई स्पेलिंग मुझसे पूछा गया था, ना ही इंट्रोडक्शन था। पहला क्वेश्चन यही था हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से लेकर
कुकिंग आप कैसे कराओगे? यही बच्चों को बोलूँगी कि आप ऑब्जर्व करके आइए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से बच्चे खुद ही हमें आकर बताएंगे कि दिस इन दैट वे वी डू कुकिंग, माई मदर डू कुकिंग एट होम। और अपने पेरेंट्स से भी वो ये चीज़ सीख कर आएंगे कि उनकी मदर, उनके फादर जो भी कुक करते हैं वो किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके कुकिंग की जाती है। और इसके अलावा हम कुछ रॉ मटेरियल भी घर से मंगवा सकते हैं बच्चों के लिए। Some food items, some vegetables that we can eat raw and others that we only need to cook them. इस तरीके से वो मतलब डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। और मैंने बताया था कि किचन्स भी कुछ होते हैं, तो छोटा सा हम एक्टिविटी किचन में भी प्लान कर सकते हैं जो स्कूल्स में होते हैं, कि इस तरीके से लाइक टीचर एक पूरा एक्सपेरिमेंट की तरह से करके दिखाएगी। तो इस तरीके से आई आंसर दैट क्वेश्चन। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, ओनली विद द हेल्प ऑफ योर एक्शंस एंड विद योर जेस्चर्स, हाउ विल यू टीच अ सब्जेक्ट और एनी टॉपिक। तो उसके लिए भी वो माइंड में ऐसा क्लिक हो गया था मुझे कि करके मैं दिखाऊंगी एंड आई विल से कि आई एम अ डम टीचर टुडे, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। वट एवर विल बी स्पोकन इन द क्लास, बच्चे ही, आप लोग ही उसको बोलेंगे। और मैं फिर एक्शंस करके दिखाऊंगी दैट मैडम इज़ ईटिंग। तो बच्चे लाइक बताते जाएंगे, मैं उनसे पूछूंगी, पहले ही बोलूँगी कि मैं एक्शन करूँगी और आप बताते जाएंगे कि मैडम क्या कर रही है। तो आई विल वॉक इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स विल टेल दैट मैम यू आर वॉकिंग, यू आर डांसिंग इन द क्लास, यू आर ईटिंग and you are speaking, you are writing something on the board, and you are making faces in the class. So all these are actions, and this is how I will teach my topics, by using actions and gestures only, not without speaking a word. ओके जो कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अपने डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपना इंट्रोडक्शन कैसे बनाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, उसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए। जी, इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि रामायण नहीं सुनानी है वहाँ पर, जितना आपके बारे में बेस्ट है, जैसे कि आपका नाम, पता, आपकी क्वालिफिकेशंस, और साथ में जो बहुत ही एक ख़ास चीज़ है आप में जो उनको इम्प्रेस कर दे, जो आपकी ऐसी हॉबी है विच इज़ क्वाइट डिफरेंट, है ना, फ्रॉम अदर्स। तो ऐसा कुछ पॉइंट आप वहाँ पर ज़रूर रखिए जो काफ़ी इम्प्रेसिव हो, जो थोड़ा हटके हो, अलग हो, आपके बारे में हो, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो। क्योंकि अगर वो उसी चीज़ से क्रॉस क्वेश्चन कर दे तो आप उसको बखूबी आंसर कर पाएँ। तो ऐसा पॉइंट आप ज़रूर उसमें ऐड कीजिए दैट माई हॉबी इज़ दिस, या फिर आई लाइक टू डू दिस थिंग, कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बट दैट शुड बी इम्प्रेसिव। जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे तो क्या आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग भी अटेंड की थी? मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने आप को जानिए, अपनी पर्सनालिटी पर और अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। मैं आपसे ज़्यादा कौन जानता है, कोचिंग वाले थोड़ी ना जानते हैं, हम खुद को ज़्यादा जानते हैं, है ना। तो हमें पता है हमें कहाँ पर किस चीज़ पर वर्क करना है। हाँ, कोचिंग वाले कुछ प्रैक्टिस और मॉक इंटरव्यूज़ आपको देंगे, उसका अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो कुछ क्लासेस। और यूट्यूब पे भी आजकल तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा मैं कहूँगी कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए, और खुद ही शीशे के सामने, बोर्ड के सामने प्रिटेंड करिए दैट यू आर इन द इंटरव्यू।